नमस्कार बच्चों, मैं नीरू अग्रवाल एमबी इंटरनेशनल स्कूल से। आज हम हिंदी 2 पार्ट 1 जिसका नाम है भाषा और व्याकरण आज आपको समझाएंगे। भाषा कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती है जिन्हें हम सुनते हैं, हम अपने मन के भावों को और विचारों को लिखकर या बोलकर जब किसे समझाते हैं उसे हम कहते हैं भाषा। भाषा के कई रूप हैं, यहाँ हम दो का आपको आज बताएंगे। एक होती है मौखिक और एक होती है लिखित। मौखिक और लिखित भाषा के अलावा भी एक और भाषा है सांकेतिक, लेकिन यहाँ उसका विवरण नहीं है, इसीलिए हम मौखिक और लिखित को आपको समझाएंगे। मौखिक भाषा होती है किसी के सामने अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करना। इसका उदाहरण है जैसे रेडियो, टेलीविज़न, क्योंकि यहाँ सिर्फ आप बोलकर और सुनकर ही अपने मन के भाव या मन के विचार या आपको कोई बात कहनी है उसे प्रकट कर सकते हो। दूसरा यहाँ आता है लिखित। लिखित में आप अपने मन के विचार या आपको किसी सामने वाले को कोई बात कहनी है उसे हम लिखकर उसे बता सकते हैं। जैसे हम टीचर के सामने, अपने अध्यापक के सामने कॉपी में लिखकर उसे बताते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा सेकंड है हमारा बोली। हम जिस भी भाषा में बोलते हैं वही हमारी मातृभाषा या बोली कहलाती है। बोली जैसे कश्मीर में बोली जाती है वो कश्मीरी कहलाती है, पंजाब में बोली जाती है वो पंजाबी कहलाती है। हम हिंदुस्तान में हैं, भारत में भारतीय भाषा कहला जाती है। थर्ड टॉपिक आता है हमारा लिपि। हिंदी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्हों की ज़रूरत होती है, उन चिन्हों को हम लिपि के माध्यम से प्रकट करते हैं। एक चिन्हों के द्वारा प्रकट की गई भाषा है। हम कुछ भिन्न भिन्न भाषाओं में भी लिपि लिखी जाती है, जैसे संस्कृत, हिंदी को देवनागरी लिपि कहा जाता है, उर्दू फारसी को फारसी लिपि में कहा जाता है, अंग्रेजी को रोमन लिपि के अंतर्गत लिया गया है। तो भाषा के अंतर्गत हमने आज 3 टॉपिक पढ़े। अभी तक हमने पढ़ा भाषा और उसकी जो भाषा, व्याकरण और लिपि की परिभाषा है। अब हम पढ़ेंगे भाषा और लिपि में अंतर। भाषा बोलकर या लिखकर बात कहने का साधन है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपने मन के भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट कर सकते हैं। लेकिन लिपि भावों को सिर्फ लिखने का साधन है, क्योंकि लिपि में कुछ चिन्ह होते हैं और इन चिन्हों के द्वारा ही हम भाषा को लिपि के माध्यम से लिख सकते हैं। हिंदी, संस्कृत ये सब देवनागरी लिपि में आते हैं, उर्दू ये फारसी लिपि में आते हैं, पंजाबी ये गुरुमुखी भाषा में लिपि में आते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राजभाषा। राजभाषा, जब किसी देश का संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है तब वह भाषा राजभाषा बन जाती है, यानी उसे प्रशासन के द्वारा घोषित किया गया भाषा कहलाती है, वो राजभाषा कहलाती है। राजभाषा को 14 सितंबर 1949 में पारित भारत के संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद 343 था उसके अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया। व्याकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, विधन आकरण। वि का अर्थ है विशेष रूप से और आकरण का अर्थ है शुद्ध करना। मतलब 2 शब्दों से मिलकर व्याकरण बनता है। विशेष रूप से किसी भाषा को शुद्ध करना वह व्याकरण कहलाता है, यानी बिना व्याकरण के हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से नहीं लिख सकते हैं। अतः व्याकरण के यहाँ 4 भाग किए गए हैं। वर्ण विचार,
वाक्य विचार, शब्द विचार और रूप विचार। यस, फर्स्ट नंबर पे आता है वर्ण विचार। कई छोटे छोटे वर्णों से मिलकर बनने वाला शब्द क्या कहलाता है? वर्ण विचार। जितने भी हमारे छोटे छोटे वर्ण होते हैं हम उन्हीं को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, यही कहलाता है हमारा वर्ण विचार। इसके अंतर्गत उच्चारण और मेल से इसका निर्माण किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है शब्द विचार, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति, विकास एवं निर्माण इसी वर्णों के माध्यम से होता है। इसमें शब्दों का भंडारण किया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा वाक्य विचार, जिसमें शब्द की एक निश्चित बनावट होती है, जिसमें पहले हम कर्ता का उपयोग करते हैं, फिर कर्म और अंत में क्रिया का उपयोग किया जाता है। चौथे नंबर और आखिरी नंबर पे आता है रूप विचार। शब्द की इसके अंदर स्वतंत्र सत्ता होती है। यहाँ जरूरी नहीं कि आप शब्द एक ही लें, आपकी अलग अलग शब्द इसका उपयोग इसमें होता है। जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जब शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो अधिकांशतः इसके रूप में परिवर्तन होता है। यस, हिंदी 2 का पाठ 1 भाषा और व्याकरण यही समाप्त होता है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो कि आपको पीडीएफ के अंतर्गत भी दिए गए हैं। उन्हीं में से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ दिए जा रहे हैं, जिन्हें आपको कॉपी में करने हैं और कंठस्थ करने हैं। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।